हमने आपको दिखाया कि कुंडली, सोनीपत और पानीपत में रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप किस रेट पर क्या खरीद सकते हैं और आने वाले समय में कितने रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ पर भी बिल्डर्स की मनमानियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही। ये हैं 30 साल के विकास नारंग, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहते थे। महंगी होती दिल्ली और स्पेस की कमी को भांपते हुए विकास नारंग ने दिल्ली करनाल बाईपास से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर कुंडली शहर में अपना आशियाना बनाने की सोची। सोच ये भी थी कि दिल्ली से बाहरी इलाकों में आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा और कम पैसों में स्पेस की कमी भी पूरी हो जाएगी। हालांकि बिल्डर की मनमानियों को देखते हुए विकास नारंग ने रीसेल में ही फ्लैट खरीदना ठीक समझा। दिल्ली से वजह बाहर आने की यही थी कि वहाँ पर जो जिस घर में हम रह रहे थे वो घर उतना बड़ा नहीं था कि पूरी फैमिली इजीली रह सके कंफर्टेबली। तो यहाँ पर हमने सोचा कुंडली में एक अच्छा बड़ा एरिया मिल जाएगा और उतने कम पैसों में हम अपना यहाँ पे घर ले सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने 3 BHK ले लिया है। यहाँ पर 3 BHK ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 45 लाख रुपीज़ में हमें 3 BHK मिल गया। काफी छानबीन के बाद विकास नारंग को सोनीपत के कुंडली शहर में TDI सिटी काफी पसंद आई। TDI सिटी में बने फ्लैट्स और साथ में ही शॉपिंग मॉल को देखते हुए इनको ये लगा कि इनकी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। ऑफिस से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर घर होना, मानो कि सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। पर इनको क्या पता था कि दिल्ली से बाहर निकलना और TDI सिटी में घर लेना मानो आ बैल मुझे मार जैसी कहावत को सही सिद्ध करने जैसा था। मेंटेनेंस का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। लाइक मेंटेनेंस यहाँ पर चार्ज की जाती है 3500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स वगैरह। तो जिस हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज की जा रही है पर मंथ, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। लाइक यहाँ पे सिक्योरिटी की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। लिफ्ट्स हैं यहाँ पर, ये भी प्रॉब्लम करती हैं, कभी बीच में बंद हो जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, लोग बेहोश भी हो चुके हैं 1-2 बार यहाँ पर। हालत यह है कि विकास नारंग अपनी जीवन भर की कमाई घर में लगा चुके हैं और ना तो ये दिल्ली वापस जाना चाहते हैं और ना ही ये घर छोड़ना चाहते हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया। विकास नारंग अकेले नहीं हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़ के कुंडली में आशियाना लिया। उनके जैसे कई और होम बायर्स हैं जो TDI सिटी में घर लेकर परेशानियां झेल रहे हैं। इन होम बायर्स का दुख जानने के लिए हमारे संवाददाता गौरव खोसला ग्राउंड जीरो पर गए और उन्होंने वहां जाके क्या सुना और क्या देखा, चलिए जानते हैं। इस समय हम कुंडली में TDI सिटी की किंग्सबरी सोसाइटी में है और ये लगभग 2500 एकड़ की टाउनशिप है और यहाँ पर बायर्स का आरोप है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर जो पार्किंग की समस्या काफ़ी है और इसके अलावा जो क्लब मेंबरशिप है वो ज़बरदस्ती इनके ऊपर पैसा थोपा जा रहा है। तो यहाँ पर दिल्ली से इसलिए ये लोग वहाँ से अपने घर छोड़कर यहाँ पे आए हैं कि उनको एक नई ज़िंदगी मिल सके, खुली हवा मिल सके, लेकिन यहाँ पर भी इनको काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो हमारे साथ कुछ बायर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली तो छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? दिल्ली में ज़्यादातर समस्या पार्किंग की है, उसीलिए हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग है, लेकिन बेसमेंट में पानी भर जाता है और अभी तक किसी को अलर्ट नहीं की, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सब गंदा है। नीचे आप देखेंगे बिल्कुल बेकार है, कोई ये फैसिलिटी नहीं दे रहे। दूसरा है सीवरेज कितना बुरा हाल है कि यहाँ पे पानी भरा रहता है, पानी भर जाता है यहाँ पे और सीवरेज को इन्होंने कहीं कनेक्ट नहीं किया हुआ, अपने टैंकर से इसको साफ़ करते हैं। यानी यहाँ पर सीवेज और पार्किंग की समस्या है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका मेजर इशू क्या है? सर, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इतनी पुअर है कि ऊपर से हम खड़े हैं तो वी आर नॉट फीलिंग सेफ। कभी भी प्लास्टर नीचे गिर सकता है। घरों में मेरे कर्टन 3-3, 4-4 बार गिर चुके हैं सर। अब उस टाइप का कलर नहीं मिलता, प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन सो पुअर, आप एक कील नहीं ठोक सकते उसमें। और दूसरा सर, 4-4 साल हो गए अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवा रही है। शायद इनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है या कंप्लीशन नहीं है, जिस वजह से ये रजिस्ट्री नहीं करवा रहे। यानी यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि रजिस्ट्री नहीं हो रही। 4-4 साल हो गए इनको घर लिए हुए। रजिस्ट्री एक अहम मुद्दा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? दिल्ली से शिफ्ट करते वक्त सोचा था कि बजट के अंदर हो जाएगी चीज़ें, सारा सब कुछ हो जाएगा। एक जॉइंट फैमिली में जैसे रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में कैसे रहते हैं, कैसे मिडिल क्लास मैनेज करता है,
हमने मैनेज करने की कोशिश करी, होम लोन भी लिया, सारा सब कुछ करा, पर कुल मिला के जिस हिसाब से पैसे जो लिए गए हमसे, जैसे कि क्लब चार्जेस हैं जो हमारे ऊपर थोपे गए 50-60 हज़ार रुपये, फिर उसके बाद पार्किंग चार्ज ही वो थोपे गए, फिर हम लोगों के ऊपर मेंटेनेंस के पैसे जो हैं वो इतने ज़्यादा लिए जाते हैं, जबकि मेंटेनेंस के नाम पे सब कुछ जीरो है यहाँ पर। यानी कि फाइनेंशियली बिल्कुल नंगा कर दिया इन्होंने बायर्स को कि हर चीज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं, हर चीज़ आप, यानी कि आप लिफ्ट की मेंटेनेंस नहीं है पर उसके पैसे लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस नहीं है उसके पैसे लिए जाते हैं, पार्किंग नहीं है उसके पैसे लिए जाते हैं। क्लब इतना सा है जिसमें 2500 एकड़ की उसके अंदर आप क्लब देखेंगे वो मुश्किल से खुद 400 एकड़ में नहीं है, उसमें पैसे लिए जाते हैं। यानी शहर कोई भी हो, बिल्डर्स की जो समस्या है वो जस की तस है। गौरव खोसला, जी मीडिया। बायर्स चाहे जितने भी समझदार हो, लेकिन बिल्डर्स के झूठे वादों के सामने सारी समझदारी खत्म हो जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया पानीपत में अंसल एपीआई की सुशांत सिटी टाउनशिप में, जहां बिल्डर ने इस टाउनशिप को वर्ल्ड क्लास बनाने का वादा किया और सारी सुविधाएं देने के सपने भी दिखाए, लेकिन बायर्स का आरोप है कि बिल्डर ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया और रेजिडेंशियल के साथ साथ शॉपिंग मॉल के नाम पर भी वादा खिलाफी की। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कि सुशांत सिटी जो अंसल एपीआई की है, ये कब प्रॉब्लम शुरू हुई और अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ देने का वादा किया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? ये वर्ल्ड क्लास हमें सब ये कह कर के हमारे को ये प्लॉट बेचे थे, लेकिन आज 11 साल 12 साल हो गए हैं, आज तक यहाँ पर कोई भी सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, कम्युनिटी सेंटर का जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आप हालात देख रहे हो, 11 साल के अंदर अभी तक ये यहाँ तक ये पहुँचे हैं। अगर आप अंसल एपीआई घूमेंगे तो सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ पे ना कोई गार्ड है ना कुछ है। रात को सारी चारों तरफ गेट खुले रहते हैं, कोई भी अंदर आदमी आके कुछ भी वारदात करके जा सकता है। इवन ऐसी वारदातें हो भी चुकी हैं हमारे शहर में इस अंसल एपीआई में। बायर्स आरोप लगा रहे हैं कि सुशांत सिटी में सबसे बड़ा पार्क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन बिल्डर ने पार्क के कुछ हिस्सों को प्लॉट बनाकर बेच दिया। बिल्डर ने इस टाउनशिप में जिम बनाने का वादा किया, लेकिन अभी तक जिम की जमीन में बेसिक काम भी शुरू नहीं हो पाया है। कम्युनिटी सेंटर के लिए 2 एकड़ की लैंड अलॉट की गई और अभी तक स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम ही शुरू हुआ है। कुछ एरिया में इन्होंने बिल्कुल रजिस्ट्री तक नहीं करवा के दी। 100% पेमेंट ये प्लॉट्स की ले चुके हैं। कम से कम 25 से 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट दे दी है और ये इनके पीछे पीछे घूमते हैं। ये उनको बोलते हैं सर जोनिंग नहीं आई। जब जोनिंग नहीं आई थी तो इन्होंने पेमेंट क्यों ली? ये तो बात हुई सुशांत सिटी में रेजिडेंशियल के नाम से हुई वादा खिलाफी की। अब आपको उन होम बायर्स से मिलवाते हैं जिन्होंने सुशांत सिटी में शॉपिंग मॉल की दुकानों में निवेश किया हुआ है और अभी तक शॉप्स का पोजीशन नहीं दिया गया है। बिल्डर ने कई दुकानों की रजिस्ट्री भी नहीं की है। बिल्डर ने 2 साल से मॉल के कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद किया है। मैंने दुकान 2012 में ली थी और अभी तक पोजीशन नहीं मिली है मुझे किराए पे एक अलग से दूसरी दुकान लेके यहाँ पे रहना पड़ रहा है। सर जितनी बार भी इनके पास गए हैं, जब भी ये पूछते हैं तो 1.5 साल का टाइम तुमने दिया था। वो कहते हैं हमने कहाँ लिख के दिया वो आपका 1.5 साल का है, इसमें आप दिखाओ पेपर वर्क में 1.5 साल का टाइम है या नहीं है। शहर जरूर बदल जाते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो है होम बायर्स की परेशानी। गौरव खोसला, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
गुरुग्राम से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर धाड़ूहेड़ा में कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसमें कासा रोमाना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बिल्डर कम स्पेस में ज्यादा स्टोरेज देने का दावा कर रहा है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने। हमारे साथ विवेक जैन जी हैं। विवेक जैन जी, मुझे ये बताइए कि कितना साइज है आपके सैंपल फ्लैट का? इस सैंपल फ्लैट का ये हमारा सबसे बड़ा साइज़ है, 3+7 रूम, 1680 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। प्रोजेक्ट में ओवरऑल 4 अलग अलग साइजेस हैं टू केटर ऑल द नीड्स, 2 BHK से लेके 3 BHK, 2+ स्टडी और 3+ सर्वेंट। तो इस सैंपल फ्लैट की अगर मैं दोबारा बात करूँ तो 1680 स्क्वायर फीट, 3+7 रूम। सर, मुझे एक चीज़ में पूछते हुए बड़ा मतलब पूछना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली ये चीज़, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। कई बिल्डर्स जो हैं वो सैंपल फ्लैट बनाते हैं, दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं। तो क्या इसमें भी ऐसा तो नहीं है? रामेश, जो आपके कंसर्न है, इट्स अ वैलिड कंसर्न। इंडस्ट्री में बहुत जगह ऐसा होता है, बट जो हमें थॉट प्रोसेस एक शुरू से या फादर्स से मिला है वो यही है कि कभी गलत मत करो। तो इसलिए इस सैंपल फ्लैट में भी जो आप देख रहे हैं, एक आर्टिफैक्ट्स वगैरह को छोड़कर या बेडिंग्स वगैरह को छोड़कर जो भी ये प्रीमियम सेगमेंट का हमारा सैंपल फ्लैट लेता है उसको सारा फर्नीचर, मॉडलर किचन, वार्डरोब, टाइल्स, एनरिच टाइल्स, ब्रांड्स लाइक कोलर, ग्रोहे एंड ऑल दोज, AC वगैरह सब कुछ लगाया मिलेगा। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस यूटिलाइजेशन कि किस तरीके से जो एरियाज वेस्ट होते हैं आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हर अपार्टमेंट में रहने वाले आदमी को ये पता है कि अपार्टमेंट्स की जो दिक्कत होती है कि वहाँ पे स्टोरेज नहीं होती। स्टोरेज का क्या करें? ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसमें हमने पूरी वॉकिंग क्लोजेट बनाई है, बट इसके अलावा हमारे जो बाकी 2 बेडरूम्स हैं उनमें भी हमने अपने दरवाजे की पोजीशनिंग इस तरीके से रखी है कि आपको पूरी 2 फीट की लंबी पूरी लेंथ में, इसका मतलब अगर हम अभी चिल्ड्रंस रूम में देखेंगे तो उधर 11 फीट बाय 2 फीट बाय 10 फीट आपको पूरी वार्डरोब की स्टोरेज स्पेस मिलती है। इसका मतलब कासा रोमाना में रहने वालों को स्टोरेज की दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विवेक जैन जी, जो कि कासा रोमाना के बारे में बता रहे थे, जो कि बहुत अलग तरीके से बनाया गया है और बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसमें यूज़ की गई हैं। कैमरामैन सदाशिव के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, धारूहेड़ा। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com। आप हमें SMS के ज़रिए भी अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। फेसबुक पे भी जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं, जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @zee